हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप भी एक बेटी या फिर दो बेटी के माता पिता हैं और आप उनके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटियों के लिए एक ऐसी योजना के बारे में, जिस योजना से आप अपनी बेटी की शिक्षा के लिए या फिर उसके विवाह के लिए लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जा रही इस योजना को 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था और इस योजना का नाम रखा गया था सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में आपको अपनी बेटी के नाम पर एक खाता ओपन करवाना होता है, जिसके बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं इस योजना को लेकर लोगों के मन में। तो हम आपको इस वीडियो के अंदर सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर क्या नए नियम बनाए हुए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बेटियों के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, क्योंकि ये योजना ये स्कीम सरकार खुद चलाती है। आइए आपको बताते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम इसमें कितनी राशि का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें आप सालाना कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि आप 250 रुपये से कम और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम का अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अगर किसी ने 16 मार्च 2016 से पहले ओपन कराया था तो उनको अपनी बेटी के लिए 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करना है इस अकाउंट के अंदर और फिर अगले 6 साल तक उन्हें कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करना है और 7वें साल में उनको उनकी बेटी का जो पैसा है वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। और यदि किसी ने 16 मार्च 2016 के बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अपना खाता ओपन कराया है, अपनी बेटी के नाम पर खाता ओपन कराया है, तो उन्हें 14 साल तक अपनी बेटी के लिए पैसा डिपॉजिट करना होगा और अगले 7 साल तक उन्हें कोई भी पैसा डिपॉजिट इस अकाउंट के अंदर नहीं करना होता है। जैसे ही उनकी बेटी 21 साल की होती है तब उनकी बेटी को सारा पैसा दे दिया जाता है। आइए अब आपको सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बता देते हैं। यानी कि आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो बेटी के नाम पर खाता ओपन कराते हैं उसके ऊपर कितना ब्याज मिलता है। तो मान लीजिए आप सालाना 1.5 लाख रुपए अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते के अंदर जमा कराते हैं तो उसके ऊपर आज की तारीख के हिसाब से आपको 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर 3 महीने में चेंज होता रहता है। यानी कि हर 3 महीने में सरकार इसे रिन्यू करती है और 3 महीने के बाद कम होना होता है तो कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, बढ़ना होता है तो बढ़ जाता है। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से 5 महीने से इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम चल रहा है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का यदि आप अपनी बेटी के नाम पर खाता ओपन कराते हैं तो आज की तारीख में आपकी बेटी को 7.6 का ब्याज मिलेगा, जो कि देखा जाए तो आज के टाइम में किसी भी बैंक में मिलने वाली एफडी से ज़्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि हर महीने की आपको कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक इस अकाउंट के अंदर पैसा जमा करा देना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपको हर महीने का यदि आप प्रीमियम इसमें जमा करते हैं तो आपको हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पैसा डिपॉजिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस महीने का जो ब्याज है वो नहीं जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इसमें टैक्स पर मिलने वाली छूट के बारे में। तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यदि आप पैसा निवेश करते हैं इस अकाउंट के अंदर तो आपको आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ दिया जाता है। यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। भले ही आपकी बेटी को इस का जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसे जोड़कर और जमा किए हुए पैसे को मिलाकर आपकी बेटी का 70 लाख 80 लाख रुपया हो जाए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप कहां कहां पर ओपन करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप पीएनबी, एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपनी बेटी के नाम पर ओपन करा सकते हैं, या फिर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी बेटी के नाम पर ये खाता ओपन करा सकते हैं।
अब आपको बता दें कि खाता ओपन कराने के लिए आपकी बेटी की एज कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आपकी बेटी जन्म से लेकर 10 साल तक की एज तक आप अपनी बेटी के नाम पर खाता ओपन इसके अंदर करा सकते हैं। यदि बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन नहीं करा सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यदि आप खाता आज की तारीख में ओपन कराने जाते हैं तो आपको 14 साल तक इसमें पैसा डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद 7 साल तक आपको कोई भी पैसा जमा नहीं कराना होता है। आपको फिर 21 साल के बाद यानी यदि आपने जन्म से ही पैसा जमा करना शुरू करा है तो 14 साल की एज तक आपने बेटी के नाम पर इसमें पैसा जमा करना है। जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो सारा पैसा ब्याज के साथ जोड़कर उसे दे दिया जाएगा। तो आपको 7 साल तक कोई भी पैसा इसमें जमा नहीं करना होता है। अब लोगों के मन में एक ये कन्फ्यूजन होती है कि उनकी बेटी की उम्र 4 साल है, 5 साल है या 8 साल या 9 साल हो चुकी है तो उनको किस तरीके से पैसा जमा करना होगा। तो आपका यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी की एज आज 9 साल की है और आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन कराने जाते हैं तो आपको अपनी बेटी के लिए 14 साल तक इसमें पैसा जमा करना होगा। उसके बाद आपको 7 साल तक कोई भी पैसा इसमें जमा नहीं करना है होता है और 14 और 7 मिलाकर 21 हो जाता है और 21 और 9 मिलाकर 30 साल हो जाता है और 30 साल की एज के बाद आपकी बेटी को इंटरेस्ट जोड़कर सारा पैसा दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन कराने जाते हैं तो आपको अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में आपको माता पिता का आईडी प्रूफ और फ़ोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस आईडी प्रूफ भी लगाना होता है और वहाँ पर जाकर आपको एक फॉर्म भरकर सबमिट कराना होता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आपकी बेटी के नाम पर ओपन कर दिया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि कौन कौन व्यक्ति आपकी बेटी के लिए खाता ओपन करा सकता है। तो आपको बता दें कि माता पिता के जीवित रहते कोई भी और पर्सन, दादा दादी, मामा, चाचा चाची, भाई बहन बेटी के नाम पर खाता ओपन नहीं करा सकते हैं। तो केवल बेटी के नाम पर खाता माता या फिर पिता ही ओपन करा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी कितनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक परिवार के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना का एक ही खाता ओपन कराया जा सकता है। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो आप 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन करा सकते हैं। अगर आप 3 बेटियों के लिए खाता ओपन कराना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यदि आपकी बेटी 1 बाई 1 कर जन्म लिया है आपकी बिटिया ने तो आप उनका खाता ओपन नहीं करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक बिटिया के लिए एक खाता पहले से ओपन कराया हुआ है तो और आपकी उसके बाद 2 बेटियां एक साथ जुड़वा पैदा होती हैं तो आप उन दोनों के नाम पर भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन करा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपकी एक बिटिया का खाता पहले से ही सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन है और आप उसके बाद लगातार जुड़वा आपकी 3 बेटियां भी हो जाती हैं तो आप तीनों का खाता भी सुकन्या समृद्धि योजना का ओपन करा सकते हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि उनकी बेटी की एज 21 साल की होने से पहले भी वो क्या पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि आप अपनी बेटी के लिए 18 साल की एज में भी पैसा निकालना चाहें तो सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। लेकिन आपको इस खाते को 21 साल तक चलाना होता है। अब आपको एक ज़रूरी जानकारी इस खाते को लेकर ये भी दे दें, हालांकि हम इसके बारे में इस वीडियो में बताना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि यदि किसी कारणवश आपकी बिटिया की 14 साल प्रीमियम जमा करने से पहले ही बीच में डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तब आपको डेथ सर्टिफिकेट देकर इस खाते को तुरंत जाकर क्लोज कराना होता है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का जॉइंट अकाउंट ओपन कराना अलाउड नहीं है और ना ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कोई भी नॉमिनी रखा जा सकता है। तो आई होप कि हमने सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन, जितने भी सवाल और जितनी भी सारी जानकारियां थी आपको सारी इस वीडियो के अंदर दे दी हैं। आपको सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कोई भी आपके मन में सवाल या फिर कोई भी आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। आपके मन में सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कोई और कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही और बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी
पीएम योजना की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। पीएम योजना की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।